आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास से एक पहाड़ी की ओर गतिमान कार हॉर्न बजाती है। चालक परीक्षित करता है कि पहाड़ी से परावर्तित ध्वनि का जो तारत्व है वो हॉर्न के वास्तविक तारत्व से 1 अष्टक अधिक है। अब यदि ध्वनि का वेग यहाँ पर v है, तब कार का वेग कितना है ये पूछा जा रहा है। कार के वेग को v बटे वर्गमूल 2 के रूप में दिया गया है, v बटे 2 के रूप में, v बटे 3 या v बटे 4 के रूप में। कौन सा मान कार के वेग को सही प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा विकल्प, ये हमें जानना है। ठीक, तो अभी हम देखें तो क्वेश्चन पे दिया क्या, कौन कौन सी स्थिति दी है कि मान लीजिए एक पहाड़ी का हिस्सा यहाँ पर है। ठीक, देखिए अगर इसे हम समझें तो पहाड़ी की स्थिति हमने बना रखी और कार की स्थिति हमने बना रखी। और कार को हमने ये कहा कि कार एक नियत वेग से, मतलब मान लीजिए उस वेग को हमने v डैश के रूप में प्रस्तुत रखा, तो कार v वेग से जा रही है पहाड़ी की तरफ। ठीक है, कि वो एक स्रोत का कार्य करती है, मतलब इसके रूप में ध्वनि स्रोत उत्पन्न करती है। ठीक है, और ये एक तरह से परावर्तक की तरह कार्य करता है, परावर्तक। ठीक है, और परावर्तक की तरह कार्य करते हुए जो ध्वनि इस पर आती है उसे परावर्तित करके वापस भेजता है, और यहाँ पर ही श्रोता की स्थिति या ऑब्जर्वर की स्थिति कार पर ही होती है। ठीक है, एक ही बिंदु पर हम स्रोत की स्थिति और चालक कार के लिए चालक मतलब प्रेक्षक की स्थिति को हम बता पाते हैं। ठीक, तो अब देखिए जहाँ स्रोत है, स्रोत से ध्वनि उत्पन्न होगी, ध्वनि उत्पन्न होने पर जो उनकी आवृत्ति है उसे अगर हम n के रूप में प्रस्तुत कर दें। ठीक, और इस तरह स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि के लिए ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल को v से हमने प्रस्तुत कर रखा। ठीक है, ये ध्वनि की चाल को बताएगा v। कार के चाल को हम क्या बोलते हैं, कार हमारे पास क्या हो जाता है, एक स्रोत भी हो जाता है, तो v s के रूप में भी हमने कह दिया, और v यहाँ पर हम क्या है ऑब्जर्वर के लिए, तो v नॉट के रूप में भी हमने उसके मान को कह दिया। ऐसा कंडीशन हमें दिया है वो हम बता देते हैं कि मान लीजिए कार इस अवस्था पर जाएगा, ये पहली अवस्था पर कार थी। ठीक है, कार ने यहाँ पर v वेग से ध्वनि को संचरित किया, जिसके लिए उसकी आवृत्ति का मान n था। ठीक है, ये एक तरह से स्रोत का कार्य करेगी। ठीक, स्रोत का कार्य करेगी, उसका वेग अगर हम देखें तो वेग v है, आवृत्ति जो है वो n है। ठीक है, अब ये कार जो है नियत वेग से चल रही है, हम s स्रोत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो स्रोत के लिए उसका वेग कितना हो गया, वी एस के रूप में उसका वेग यहाँ पर हुआ v के बराबर। ठीक है, इतना हमें समझ में आ रहा है। अब देखिए किसी क्षण जब यहाँ से जब ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि जाके परावर्तक या पहाड़ी से टकराएगी, यहाँ पर पहले तो आपतित होगी और टकराएगी जब पहाड़ी से, तो टकराने के बाद जब वो वापस आती है तो उसकी आवृत्ति को चलिए अगर हमने एन डैश के प्रस्तुत कर रखा, अब हम बोल सकते हैं कि अब जो चालक है अब वो भी वही यहाँ पर प्रेक्षक होगा, और मान लीजिए उसकी स्थिति दूसरे बिंदु पर यहाँ पर कहीं है। ठीक है, दूसरे बिंदु पर तो ये ऑब्जर्वर बन जाता है, मतलब एक प्रेक्षक बन जाता है। ठीक है, तो प्रेक्षक को कितनी ध्वनि आवृत्ति एंड के रूप में प्राप्त हो रही है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब प्रेक्षक के लिए अगर हम उसके वेग को देखें तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, वी ओ के रूप में इसके मान को v के रूप में कहते हैं। ठीक है, इस तरह से चालक को उसके स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि के पहाड़ी से टकरा करके वापस आने पर जो आभासी आवृत्ति सुनाई देगी, परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति को हम एन डैश के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, एन डैश के रूप में अगर हम देखते हैं तो उसका मान क्या होगा, वास्तविक आवृत्ति। और इस तरह से अगर हम कहें तो ध्वनि का वेग किसके सापेक्ष, पहले तो हम देख लेते हैं श्रोता के सापेक्ष, तो ये हमारे पास वी ऋण वी नॉट के रूप में या वी ओ के रूप में बनता है। तो देखिए अभी हम देखें तो जो ध्वनि वापस आ रही है तो उन दोनों की दिशाएं जो है विपरीत हैं, तो इसलिए ये प्लस बन जाएगा। ठीक, अगर हम सापेक्ष वेग की बात कर रहे हैं, और इस तरह से ध्वनि का जो वेग देखते हैं नीचे, वो किसके संगत देखते हैं, हम स्रोत के संगत देखते हैं, तो उसका मान v ऋण वी एस के रूप में आएगा। देखिए दोनों की दिशाएं एक ही दिशा पर है, कार के लिए ध्वनि के संचरण की दिशा और स्रोत के संचरण की दिशा एक ही दिशा पर है, इसलिए v ऋण वी एस के रूप में हमने उसे ले लिया। अब देखिए वी ओ या वी एस हमें कार के लिए उसके वेग को बता रहा है। ठीक, जबकि ये बोला है कि चालक प्रेक्षित ये कर रहा है कि पहाड़ी से परावर्तित ध्वनि का तारत्व जो है वो हॉर्न के वास्तविक तारत्व से 1 अष्टक अधिक है। तारत्व की बात की गई है, मतलब ये तारत्व किससे संबंधित होता है, एक तरह से ये संबंधित होता है आवृत्ति से। तो आवृत्ति का मान जो दूसरी स्थिति पर एन डैश के रूप में है हमारे पास, वो पहले के मान का 2 गुना है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, अगर हम तारत्व के अष्टक मान से देखें तब ये मान आवृत्ति के दुगुने मान के बराबर होता है। ठीक, तो हम इस मान को क्या लिखें, 2n के रूप में लिखेंगे, 2n के रूप में लिखेंगे, यहाँ पर मान बनता है n, और v का मान हमारे पास कितना है, ध्वनि के लिए उसकी चाल को v के ही रूप में हमने लिया, और ये v हमारे पास v कार के मान को बताता है। ठीक, और यहाँ पर भी नीचे देखें तो v ऋण v कार के मान को ही बताएगा। ठीक है, चाहे तो हम उसे v डैश भी लिख सकते थे। अब n और n के मान यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, तो मान बनेगा 2v ऋण 2v कार के रूप में,
और बराबर हम करें तो ये बनता है v प्लस वी कार के रूप में। ठीक, तो वी कार हमारे पास 3 हो जाता है एक तरफ पे और वो जाकर के बनता है v। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 v कार के रूप में। ठीक, तो कार के लिए उसका वेग जो होता है वो जो ध्वनि संचरण का वेग है उसके 1/3 भाग के बराबर होगा। ठीक है, मतलब v का मान v कार के लिए जो उसका वेग है वो ध्वनि के वेग का 1/3 गुना होगा v/3 के रूप में। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अब इसे ही हम देख ले कहाँ पर मिलेगा। ये हमें मिल रहा है विकल्प सी पर v/3 के रूप में। तो यही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।